अपनी मासूका को बिठाकर केकड़ी शहर में घुमाना एक युवक को भारी पड़ गया। बाइक पर प्रेमिका को घुमा रहे प्रेमी युवक की प्रेमिका के रिश्तेदार व उसके दोस्तों ने जमकर धुनाई कर दी। बीच सड़क पर कुछ देर के लिए प्रेमी व प्रेमिका के रिश्तेदारों के बीच हुए हाई वोल्टेज ड्रामे को देखकर मौके पर लोगों का भारी मजमा भी लग गया। हालांकि सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन पुलिस को देखकर प्रेमी युवक के साथ मारपीट करने वाले युवक मौके से भाग खड़े हो गए। मिली जानकारी के अनुसार केकड़ी के पास के एक गांव की युवती अपने प्रेमी से मिलने के लिए केकड़ी शहर आई हुई थी। केकड़ी शहर में घूम रहे प्रेमी व प्रेमिका को युवती के रिश्तेदारों ने देख लिया। युवती को प्रेमी के पीछे बैठा देखकर रिश्तेदार व उसके दोस्तों ने बाइक का पीछा किया। पीछा करते हुए रिश्तेदार व उसके दोस्तों ने युवती व उसके प्रेमी को तेलियार मंदिर के पास काजीपुरा रोड पर पकड़ लिया। युवकों ने प्रेमी युवक की जमकर धुनाई शुरू कर दी। मारपीट को देखकर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बीच राह पर हुए हाई वोल्टेज ड्रामे की सूचना पुलिस को भी मिली, जिस पर केकड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर प्रेमी युवक के साथ मारपीट कर रहे युवक मौके से भाग खड़े हो गए। वहीं मौके पर जमा भीड़ को पुलिस ने तीतर बीतर किया। केकड़ी नगरपालिका बोर्ड की पहली साधारण सभा की बैठक काफी हंगामेदार रही। पुलिस की मौजूदगी में हुई बैठक भी शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। बैठक के दौरान सत्ता पक्ष के पार्षदों व विपक्ष के पार्षदों के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस भी हुई। नगरपालिका बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू ने की। बैठक की शुरुआत में अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी ने बैठक का एजेंडा पढ़कर सुनाया। बैठक में विपक्षी पार्षदों ने प्रस्तावों का विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देख पालिका प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया, जिस पर केकड़ी पुलिस थाने से 2 पुलिसकर्मी बैठक में पहुंचे। हालांकि पुलिसकर्मियों की कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। 1.5 घंटे चली बैठक में विपक्ष में बैठे पार्षद कई बार पालिका अधिशासी अधिकारी की टेबल पर भी जा पहुंचे, जहां पार्षदों ने तेज आवाज में अधिशासी अधिकारी को कुछ प्रस्तावों पर अपना विरोध दर्ज कराया। कुछ प्रस्तावों को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष के पार्षद भी आमने सामने हो गए। एक बार तो अपनी मांगे मनवाने के लिए विपक्षी पार्षद अधिशासी अधिकारी के समक्ष जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। बैठक में तीखी नोकझोंक भी चलती रही। इसी बीच सभी प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पारित कर दिए गए। हालांकि 2 प्रस्तावों पर कुछ कांग्रेस पार्षदों ने अपने सुझाव देकर पुनः विचार करने का आग्रह किया। पार्षद आसिफ हुसैन ने प्रस्ताव संख्या 7 में ढंड के रास्ते पर नगरपालिका स्वामित्व की भूमि पर आवासीय परियोजनार्थ भूखंडों की नीलामी किए जाने पर विचार विमर्श किया जाना था। इसी प्रकार प्रस्ताव संख्या 8 में बघेरा रोड स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड की भूमि को नीलाम किए जाने की स्वीकृति प्राप्त किए जाने पर विचार विमर्श किया जाना था। इन दोनों प्रस्तावों पर कुछ सत्ता पक्ष के पार्षदों ने पुनः विचार किए जाने तक इसे पारित नहीं किए जाने की मांग रखी। प्रस्ताव संख्या 3 में ट्रांसपोर्ट नगर के स्थान पर परिवर्तन के लिए सैद्धांतिक सहमति प्राप्त किए जाने पर विचार विमर्श किया जाना था। जैसे ही अधिशासी अधिकारी ने यह प्रस्ताव पढ़कर सुनाया तो विपक्षी पार्षदों ने सीट से खड़े होकर हंगामा करना शुरू कर दिया। इसी बीच सत्ता पक्ष के पार्षद भी खड़े हो गए और वे प्रस्ताव पारित करने के लिए विपक्षी पार्षदों से नोक-झोंक करने लगे। वहीं प्रस्ताव संख्या 5 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चारभुजा मंदिर को खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन किए जाने व प्रस्ताव संख्या 12 में रोडवेज बस स्टैंड के लिए पटेल आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय से भूमि के बदले भूमि आवंटन की सहमति प्राप्त कर नवीन तरमीम करवाए जाने की स्वीकृति प्राप्त किए जाने पर विचार विमर्श किया जाना था। इस प्रस्ताव पर भी विपक्षी पार्षदों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए जमकर हंगामा किया। इस प्रस्ताव में विपक्षी पार्षदों ने कहा कि पहले विद्यालय प्रशासन से अनुमति ली जाए, पशु चिकित्सालय की खाली पड़ी भूमि आवंटित किया जाए। इसी प्रकार प्रस्ताव संख्या 15 नगरपालिका कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार विमर्श के दौरान विपक्षी पार्षदों ने सभी सफाई कर्मियों को स्थायी करने व सफाई कर्मचारियों की नई भर्ती किए जाने की मांग की। इसी प्रकार प्रस्ताव संख्या 19 छोटा व बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण से पूर्व तालाब के चारों तरफ हो रहे अतिक्रमण को हटाने की विपक्षी पार्षदों ने मांग रखी। प्रस्ताव संख्या 24 में नगरपालिका क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष के पार्षद आसिफ हुसैन सहित अन्य पार्षदों ने पिछले बोर्ड में लगाए गए 128 कैमरों के चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। विपक्षी पार्षदों ने नगरपालिका में बैठने के लिए कमरा आवंटित करने की मांग की व कर्मचारियों द्वारा पार्षदों के फोन नहीं उठाने की शिकायत की, जिस पर अधिशासी अधिकारी सैनी ने आश्वस्त किया कि विकास कार्यों व अन्य पालिका के कार्यों में कोताही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान विपक्षी पार्षदों के
भेदभाव किए जाने के आरोप पर अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी ने सभी पार्षदों को आश्वस्त किया कि किसी भी पार्षद के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो सत्ता पक्ष को हो या विपक्ष का हो। चारभुजा विद्यालय के पास सरकारी जमीन खाली पड़ी है, जिस पर सत्ताधारी पार्षद के कब्जे को हटाने की मांग को लेकर भाजपा के सभी पार्षद जमीन पर बैठ गए और उनकी मांग पूरी करने की मांग करने लगे। भाजपा पार्षदों ने बीच में ही नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी व पार्षद मनोज कुमावत ने बताया कि विद्यालय के पास स्थित सरकारी जमीन पर एक सत्ताधारी पार्षद ने कब्जा कर रखा है, उसे हटाया जाए व विद्यालय के निकट खाली पड़ी भूमि पर खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित की जाए, अन्यत्र विद्यालय से दूर नहीं। इस प्रस्ताव पर अधिशासी अधिकारी ने 3 दिन में अतिक्रमण हटाने के आश्वासन के बाद पार्षदों का रोष शांत हुआ। पालिका नवगठित बोर्ड की पहली साधारण सभा की बैठक में सत्ता पक्ष के 2 पार्षद अनुपस्थित रहे। पालिका बोर्ड की बैठक में पार्षद अमरी देवी व पार्षद हिमांशु चौधरी ने भाग नहीं लिया। बैठक के दौरान कांग्रेसी पार्षद नवल दादिच ने नगर पालिका क्षेत्र में मंदिरों का चिन्हीकरण कर त्योहारों पर नगर पालिका की ओर से लाइट व डेकोरेशन करने की मांग की। वहीं अजमेर रोड पर नई तहसील भवन के पास सिविल लाइन चौराहा पर महर्षि दधीची सर्किल का निर्माण कराने की मांग की, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा केकड़ी शहर अध्यक्ष पद पर सांवरलाल जाट को नियुक्त किया गया है। सांवरलाल जाट के नगर भाजयुमो अध्यक्ष बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। सांवरलाल जाट के नगर भाजयुमो अध्यक्ष बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा, भाजपा देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, भाजयुमो देहात अध्यक्ष अर्जुन नलिया का आभार जताया है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी में जयपुर रोड पर नेहरू धर्मशाला के पीछे सड़क हादसे में पैदल चल रहे राहगीर की दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार केकड़ी के भट्टा कॉलोनी निवासी इंसाफ पुत्र मुस्तकीम अली पठान प्रातः काम के लिए जा रहा था कि जयपुर रोड पर नेहरू धर्मशाला के पीछे सड़क हादसा हो गया, जिससे इंसाफ अली घायल हो गया। आसपास के लोगों ने घायल युवक को 108 एम्बुलेंस को सूचना देकर राजकीय जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के लिए रेफर कर दिया। रास्ते में जाते समय मालपुरा के पास घायल युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन के चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक इंसाफ के 3 बच्चे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला एकमात्र इंसाफ ही था जो अपने परिवार का पालन करता था। लेकिन इस हादसे के बाद से ही परिवार के भरण पोषण के भी लाले पड़ जाएंगे। नैनीहाल बच्चों के सिर से पिता का साया भी उठ गया है, जिसके बाद से ही इन बच्चों के लालन पोषण की जिम्मेदारी अब उनकी मां के ऊपर आ गई है। कोविड मेगा वैक्सीनेशन के तहत आज मीणों का नया गांव में चिकित्सा विभाग की टीम ने घर घर जाकर समझाइश कर टीकाकरण के लिए प्रेरित कर 30 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन किया। एएनएम रेखा मीणा ने बताया कि गांव में कोविड वैक्सीनेशन के प्रति गलतफहमी रखने वाले लोगों को घर घर जाकर आवश्यक परामर्श देकर टीकाकरण किया गया। इस दौरान 30 लोगों को कोविशील्ड के टीके लगाए गए। सेकेंड डोज 10 एवं 20 पहली डोज लगाई गई। इस दौरान विभागीय टीम के साथ महिला जन अधिकार समिति के रणजीत सिंह केसावत एवं बीएलओ दुर्गालाल मीणा ने ग्रामीणों की विशेष काउंसलिंग कर टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। गांव में घूम घूम कर ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए भी प्रेरित किया गया। स्वास्थ्य विभाग टीम से रेखा मीणा, सोनू मीणा ने टीकाकरण कार्य किया। इस दौरान महिला जन अधिकार समिति से रणजीत सिंह केसावत ने भी सहयोग किया। केकड़ी क्षेत्र में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। पायलट समर्थकों ने केक काटकर सचिन पायलट को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर पौधारोपण भी किया गया। सल्लारी गांव में देवीनारायण मंदिर परिसर में एडवोकेट कालूराम गुर्जर व भोपाल गुर्जर के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया।
वहीं मानखंड गांव में सचिन पायलट के जन्मदिन पर माताजी मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर देवीलाल भोपा, सीताराम गुजर, लालाराम गुजर, मंगलाराम गुजर, सीताराम पांचाल मौजूद थे। इसी तरह ग्राम पंचायत बिड़ला के चांदोलाई गांव में भी सचिन पायलट का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। पायलट के जन्मदिन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया। इस मौके पर राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष दशरथ सिंह, सरदार गुजर, राधेश्याम जांगीड़, देव प्रकाश गुजर, गीसालाल मेघवंशी, रामरतन गुजर सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। श्री जैन श्वेतामर तपागच श्री संघ द्वारा स्थल मोहल्ला स्थित चौमुखा श्री शीतलनाथ जिनालय में पर्युषण महापर्व के चलते आज 5वें दिन श्री महावीर जन्म कल्याण मनाया गया। इस दिन सर्वप्रथम प्रातः 8 बजे मंदिर में पक्षाल एवं केसर पूजा के साथ स्नात्र पूजा का आयोजन किया गया। संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र दुपिया ने बताया कि गाजे बाजे के साथ संपूर्ण 8 दिवसीय पर्युषण पर्व में प्रातः स्नात्र पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके बाद श्री शीतल नवयुग मंडल के सदस्यों की ओर से मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान श्री शीतलनाथ स्वामी, महावीर स्वामी, आदिनाथ स्वामी, शांतिनाथ स्वामी, नाकोड़ा भैरव, मणिभद्र, पद्मावती देवी, सरस्वती देवी, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी एवं यक्ष यक्षिणी की आंगियां सजाई गई। गौरतलब है कि अंगियों में सभी श्राविकों का मन मुहा। अंगियां सजाने में नवयुग मंडल अध्यक्ष सुमित दुपिया, वैभव दुपिया, भावेश ताथेड़, मयंक सेठी, अतुल दुपिया, अभय बाठिया, विवेक दुपिया, राहुल ताथेड़, आयुष दुपिया, प्रकाश पिपाड़ा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दिन में 1 बजे हंसराज बाठिया, विजय कोठारी, निर्मल ताथेड़, महेंद्र दम्माणी द्वारा श्री महावीर जन्म कल्याण पूजा चढ़ाई गई। इस पूजा के बाद महावीर स्वामी जन्म महोत्सव मनाया गया। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जब भगवान महावीर का जन्म हुआ था तो उनकी माता ने एक एक करके 14 स्वप्न देखे थे। वर्तमान में श्वेतामर संघ की ओर से सभी 14 स्वप्नों सहित कल्पसूत्र वाचन, भगवान महावीर स्वामी की पालना, आरती एवं मंगल दीवा की बोली लगाई जाती है। समाज के श्रावक श्राविकाएं बढ़ चढ़कर इन बोलियों में भागीदार होते हैं। बोलियां लेने वाले परिवार अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा आरसीटी अजमेर की ओर से संचालित स्वरोजगार घटक के तहत 10 दिवसीय निःशुल्क होममेड अगरबत्ती मेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का अवलोकन आज राज्य निदेशक माधोराम एवं संस्थान निदेशक सौरभ गुप्ता ने किया। इस दौरान कार्यक्रम समन्वयक रामराज धाकड़ ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 सितंबर से 11 सितंबर तक संचालित किया जा रहा है, जिसमें 21 मनरेगा उन्नति परियोजना एवं 12 महिला स्वयं सहायता समूह सहित कुल 33 महिला प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। प्रशिक्षणार्थियों को मास्टर ट्रेनर अंशु सिंह के निर्देशन में प्रशिक्षण में सीखा गया कि उद्यमिता एवं कौशल की जानकारी प्रदान की। इसके बाद राज्य निदेशक माधोराम ने प्रशिक्षणार्थियों को अनेक प्रेरक प्रसंग विचारों से मनोबल बढ़ाया व स्वरोजगार करने हेतु प्रेरित किया। संस्थान निदेशक सौरभ गुप्ता ने प्रशिक्षणार्थियों को आरसीटी के बारे में जानकारी देते हुए ग्रामीण युवक एवं युवतियों को स्वरोजगार के लिए सीखे कार्य से मॉडल बनाकर 18 से 45 आयु वर्ग के विविध कौशल में प्रशिक्षण के लिए प्रेरित किया। इसके बाद वरिष्ठ अनुदेशक रामराज धाकड़ ने सभी का आभार प्रकट किया। धुंधरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज ग्रामीणों की ओर से वैक्सीनेशन कार्य में चिकित्सा विभाग के कार्मिकों द्वारा सराहनीय कार्य करने पर माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत धुंधरी के वार्ड पंच देवेंद्र सिंह, शैतान सिंह मीणा, नंदकिशोर कहार, प्रेमचंद प्रजापत, भूपेश कुमावत सहित कई ग्रामवासी मौजूद थे। पीएससी स्टाफ में अर्जुन मीणा, पारस जैन, रमाकांत पारिक, बसंत कुमावत, कोविड हेल्थ असिस्टेंट लोकेश परियार, स्वास्तिक शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, लैब टेक्नीशियन खुशबू, एएनएम उषा कंवर, पारस देवी, लैब हेल्पर कौशल गुजर का माला पहनाकर स्वागत किया गया।